डीजल ट्रक से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही यह बहुत कॉस्टली भी है। इसलिए अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक की तरफ मूव कर रही है। डीजल ट्रक के रिप्लेसमेंट में यहाँ दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक ट्रक और सीएनजी ट्रक। इनमें से कौन सा बेहतर है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। परचेस कॉस्ट सीएनजी ट्रक टाटा सिग्ना 2818.T आता है 39 से 43 लाख के बीच में। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रक टाटा प्राइमा E.28 के रिलेटिवली सस्ता है, 30 लाख के आसपास आ जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रक में सेंट्रल और स्टेट लेवल का सपोर्ट है सब्सिडी में, लेकिन सीएनजी ट्रक में ओनली स्टेट लेवल का ही सपोर्ट है। सीएनजी ट्रक में बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट 3 से 4 लाख पड़ जाता है आफ्टर 6 to 8 ईयर्स। सीएनजी ट्रक रिफ्यूलिंग में 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, बट इलेक्ट्रिक ट्रक रिचार्ज करने में 90 to 5 आवर्स का समय लगता है। इट्स डिपेंड ऑन चार्जर। सीएनजी ट्रक का फ्यूल कॉस्ट 80 से 85 रुपए पर केजी है और माइलेज 4.5 से 5 किलोमीटर पर केजी है। इलेक्ट्रिक ट्रक 1.2 से 1.5 पर किलोमीटर है, 7 रुपए यूनिट के हिसाब से, और इसका माइलेज है 150 से 200 किलोमीटर पर चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रक 1 किलोमीटर चलने के लिए 2.26 किलोवाट आवर का यूज़ करता है, जिसमें एक यूनिट का रेट 7 रुपये है, तो टोटल कॉस्टिंग 15.82 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। लेकिन वहीं अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रक हिल क्लाइंब पर चलता है तो उसे ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे 3.02 किलोवाट आवर पर किलोमीटर यूज़ करेगा तो टोटल कॉस्टिंग 21.14 पर किलोमीटर रुपीज़ होगा। अगर सीएनजी ट्रक का फ्यूल कॉस्ट 80 रुपये है और उसकी माइलेज 4.5 to 5 है, तो उसकी टोटल कॉस्टिंग 16 से 17 रुपये होगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक क्रूशियल फैक्टर है। सीएनजी ट्रक डीजल से 25% कम CO2 एमिट करता है, वहीं इलेक्ट्रिक ट्रक 0 टेलपाइप एमिशन करता है। सीएनजी ट्रक ने पॉल्यूशन को रिड्यूस किया है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। पर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रक की, तो यहाँ पे 0 पॉल्यूशन होता है। 2024 H1 डेटा के अनुसार सीएनजी ट्रक अप्रोक्सीमेटली 44,000 यूनिट सेल कर चुका है, वहीं इलेक्ट्रिक ट्रक का 3,500 यूनिट सेल हो चुका है। सीएनजी ट्रक अभी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है इंसेंटिव, टेक इम्प्रूवमेंट और अर्बन लॉजिस्टिक के डिमांड के साथ। सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने से पहले फ्लीट ओनर क्या चूज करें? सीएनजी ट्रक आप उन रूट्स के लिए बाय कर सकते हैं जहां पर सीएनजी फ्यूल्स हाईवे हैं, जैसे दिल्ली टू कानपुर रूट और मुंबई टू पुणे रूट। सीएनजी ट्रक में पहले से ही टैंक का एक्स्ट्रा वेट होता है, इसलिए लोडिंग से पहले पेलोड जरूर चेक करें। मोस्टली 2 टायर सिटीज में सीएनजी फ्यूल एक्सेस नहीं है, इसलिए पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट ट्रक चूज करें। सीएनजी ट्रक इंजन ज्यादा हीट होते हैं, इसलिए आपको जरूरत है कि आप किसी एक्सपीरियंस सीएनजी टेक्निकल पर्सन के पास जाएं, ना कि किसी लोकल टेक्निकल पर्सन के पास जाएं जो नॉर्मल ट्रक्स को देखता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप किसी रूट पर डेली अप डाउन करते हैं तो फास्ट चार्जिंग में इन्वेस्ट करें। इलेक्ट्रिक ट्रक में लोड माइलेज के अकॉर्डिंग ले, हो सकता है आपने एसी यूज़ किया और 150 किलोमीटर चलने की बजाय 100 किलोमीटर तक ही चलें। ट्राई करें ईवी ट्रक्स में 5 इयर्स वारंटी और 1 लाख किलोमीटर बैटरी वारंटी लें। अपने स्टेट का ईवी सब्सिडी ज़रूर चेक करें, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ईवी सब्सिडी में 1 to 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी हमने सीएनजी ट्रक और ईवी ट्रक्स दोनों के बेनिफिट्स देखे। क्या चूज करना चाहिए? ईवी ट्रक्स अनमैच सस्टेनेबिलिटी और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफर करते हैं, जो उन्हें शॉर्ट हॉल ट्रकेज के लिए बेस्ट बनाता है। इलेक्ट्रिक ट्रक के कंपैरिजन में सीएनजी ट्रक का फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए ये बेस्ट है और साथ ही रिलायबल भी है। सीएनजी ट्रक एक ब्रिज है, लेकिन ईवी फ्यूचर है, जैसे ही भारत अपना ई मोबिलिटी मिशन एक्सेलरेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, सीएनजी ट्रक बेहतर है या इलेक्ट्रिक ट्रक? हमें कमेंट करके बताएं।